लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर का पार्ट है। सारा खाना कहाँ आ जाएगा? बाहर। ओठों का काम है भोजन को अंदर बनाए रखना। का बेसिक यूनिट होता है, उसका नाम है न्यूरॉन। एक कोशिका होती है जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन में एक सबसे बड़ी खासियत है, उसका विभाजन नहीं होता, ताकि हमारी नजर किस पे जाए? पूंछ पे जाए। तब तक छिपकली क्या हो जाएगी? निकलता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो इस शेप का होता है, बीच में होल होता है। तो याद रखिएगा, हार्मोन्स प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। मैंने ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड भी 3 टाइप्स के होते हैं, वो भी इसके बारे में हम इसमें। अब देखो, विटामिन भी 2 ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। किसकी बात करेंगे हम? लाइफ प्रोसेस, यानी जीवन हमारा कैसे चलता है उसके बारे में। स्तनधारी जीवों का मतलब बच्चा पैदा करके क्या करती है? दूध पिलाती है। भविष्य का जो फ्यूचर होमोसेपियंस है, उस बिना बाल का है, सर भी नहीं, सर पे भी बाल नहीं उसको, ठीक है, जैसे हम हैं। हम काम करते हैं। नौ सिस्टम में अंग कभी कभी कॉमन भी हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे अध्यावॉडी तंत्र है, दूसरा आपका अध्यावॉडी तंत्र, दूसरा है पाचन तंत्र, तीसरा है श्वसन तंत्र, चौथा है परिसंचरण तंत्र, पांचवा है कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। ये टोटल इतने तंत्र हमारे शरीर में काम करते हैं। बाकी जो हम सोच रहे हैं कि उसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी काम करता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर का पार्ट है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी काम करता है, प्लाज्मा और वो होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं, वो सब काम करते हैं। वहां पे भी हमको नहीं जाना। दूसरा जो मस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, मसल सब इसी में तो अप्लाई हो रहे हैं, टोटल इसी में अप्लाई हो रहे हैं। मस्कुलर सिस्टम अलग सिस्टम नहीं है इसका, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो अध्यावॉडी तंत्र पूरा शरीर का पार्ट हो गया, दूसरा हो गया पाचन तंत्र, यानी डाइजेशन से हो गया टोटल, ठीक है, जिसमें आपका ओठों से शुरू। अच्छा, ओठों का काम क्या होता है, कोई बताएगा? हाथ से लगा नहीं चेक करते, जीप पे लगा चेक करो। ओठों का काम है बिना जाना घर पे, या बिना खाना मुंह खोल के खाना, ओठ खोल के। सारा खाना कहाँ आ जाएगा? बाहर। ओठों का काम है भोजन को अंदर बनाए रखना। समझ में आ रहा है? ताकि पूरा बकल कैविटी काम करे। समझ में आ रहा है? दांतों का काम है कूटना, पीसना, कुतरना। हाँ, जिसमें 4 टाइप के दांत होते हैं हमारी बॉडी में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है ना। उसके बाद बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो होता है जीभ होता है। जीभ का कई काम होता है, पहला तो स्वाद टेस्ट करना, दूसरा जो होता है वो भोजन में सलाइवा को मिलाता है, ठीक है, और उसको अंदर ढकेलने का भी काम करता है, ठीक है ना। अंदर ढकेल के ओसोफेगस के रास्ते किसमें जाता है? अमाशय में जाता है। कभी आप उल्टी करते हैं तो यहाँ दर्द होता है। एक्चुअल में हमारे शरीर में 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं। एक होता है आपका वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियल मसल्स। मसल्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऐच्छिक पेशियां, एक होता है अनैच्छिक पेशियां, और एक होता है हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करें, ठीक है ना। जब तक वो यहाँ तक रहता है, यहाँ के बाद ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों हो जाती है। हमको उल्टी करना है, हाथ में उंगली डाल के हम कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों काम कर रही है। और उसके नीचे सब अनैच्छिक। आप चाह रहे हो तब डाइजेशन हो रहा है, आप चाह रहे हो तब दिल धड़क रहा है। ये सब कौन कर रहा है? अनैच्छिक पेशियां। हृदय पेशियां जो दिल को धड़काने का काम कर रही है, कार्डियल मसल्स जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जब यहाँ दर्द होता है, यहाँ एक वाल्व होता है जो भोजन को ऊपर आने से क्या करता है? रोकता है। कभी कभी खट्टी डकार आती है तो वो वही वाल्व थोड़ी देर में खुलता है। उल्टी आदि हमको यहाँ इसलिए दर्द होता है, इसीलिए लोग कहते हैं बैठ के करो, क्योंकि रीजन ये है कि ये वाल्व जो है खुलता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। वाल्व समझ रहे हैं ना? इनकमिंग आउटगोइंग नहीं है। जैसे हवा टायर में भरते हो आप, तो हवा तो चली जाती, बाहर नहीं आती है। वाल्व वैसे ही वो भी काम करता है, लेकिन यहाँ का जो वाल्व है वो दोनों टाइप्स का है। वो आ भी सकते, लेकिन उसके बाद जब आदमी जहर खाता है, तो जब तक उसके अमाशय में है तब तक हम उसे बचा सकते हैं। अमाशय के आगे अगर बढ़ गया, यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर है, अगर उसके आगे बढ़ गया यानी ड्यूडेनम में पहुंच गया, तब उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो जब तक वो कहाँ तक है? अमाशय में है, तब तक हम उसे जिंदा बचा सकते हैं। वहीं से तुरंत उल्टी करा के या फिर कुछ भी दवा देके उल्टी कराते हैं उसको, ताकि जितना भी जहर हो क्या हो जाए? बाहर आए, ठीक है। तो पाचन तंत्र में पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अगर ठीक से देखो तो यहाँ से ओठ हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया, ओसोफेगस हो गया, उसके बाद आपका स्टमक हो गया, फिर डुडेनम हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत। डुडेनम छोटी आंत में आती है, डुडेनम, जजनम, इलियम में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बस ये अब हम अभी आपको समझा रहे हैं सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद आउट, जितना स्वांगीकरण करना है यानी एब्जॉर्प्शन करना है, वो सब बड़ी आंत में हो जाता है, फाइनल हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में देखो क्या क्या भाग ले रहा है। नाक भाग लेती है, ठीक है ना। नासा छिद्र होता है, वहां विंड पाइप होती है, हवा नली जो कहां तक जाती है? लंग्स तक जाती है। लंग्स में कूपिका से
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन करती हैं, ठीक है। उसके बाद वापस आके फिर बाहर छोड़ देती है। ये किसमें आ जाता है? श्वसन तंत्र में, इतना ही आता है। उसके बाद परिसंचरण तंत्र में, इसमें आता है पाइपलाइन। 3 पाइपलाइन होती है हमारी बॉडी में, धमनी, शिरा और वाहिनियां। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज 3 होते हैं, ठीक है। और एक होता है सबसे बड़ा टुल्लुर पंप, हार्ट, जिसको दिल बोलते हो आप, लेकिन दिल कोई बॉडी नहीं है बायोलॉजी में। दिल यहाँ से निकाला गया है, कार्डियल, यहाँ से दिल निकाला गया है, ठीक है ना। तो दिल कभी भी आप पढ़ेंगे ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। दिल बस उर्दू वर्ड है और इसको बोलते क्या है? कार्डियल बोलते हैं। तो एक कार्डियल है और उसके 3 क्या है? वेन्स है। कितने? वेन और आर्टरी, वेन और कैपिलरीज 3 है। उसका पूरा शरीर में सप्लाई है, कैसे होगी ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसमें? परिसंचरण तंत्र में। कंकाल तंत्र में 206 हड्डियों का कहाँ कैसे है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब शरीर में तंत्रिका तंत्र जो है, उसमें होता है, इसका बेसिक यूनिट होता है, उसका नाम है न्यूरॉन। एक कोशिका होती है जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन में एक सबसे बड़ी खासियत है, उसका विभाजन नहीं होता, और दूसरा उसका रीजनरेशन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना। अंग जो पैरालिसिस होते हैं ना, वो तंत्रिका तंत्र की वजह से ही होता है, क्योंकि वो कोशिका वापस अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे छिपकली की पूंछ मैंने बताया था, छिपकली की पूंछ अपने आप तोड़ के वो भागती है, ताकि हमारी नजर किस पे जाए? पूंछ पे जाए। तब तक छिपकली क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, भाग जाएगी। वो सिर्फ इसीलिए है, वो उसको दिया गया। बाद में देखना फिर धीरे धीरे उसकी पूंछ निकल जाती है, जिसे बोलते हैं रीजनरेशन, उसमें आ जाता है पूंछों में, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के पास ऐसा सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। आपको पैरों में अगर मच्छर काटता है तो कौन बताता है? तंत्रिका तंत्र। और सबका जो मेन सप्लाई है वो रीढ़ की हड्डी के बीच से होकर निकलता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो इस शेप का होता है, बीच में होल होता है, और ये सीधे पीछे आके सीधे कहां तक जुड़ती है? ब्रेन में, ठीक है ना। CNS PNS होता है और न्यूरॉन होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में 10 में पूछा जाता है। न्यूरॉन का फिगर बनाइए, इसमें साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स 3 फिगर होंगे, वो भी इजी है, एक ही इमेज है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र में क्या होता है? वह कोशिकांग जो जनन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन तंत्र बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में आता है किडनी आता है, ठीक है, और मलाशय आता है। ये सब किसमें आते हैं? उत्सर्जन तंत्र में आते हैं। इसको भी पढ़ेंगे, किडनी के बारे में भी। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। और एक चीज याद रखिएगा, हार्मोन्स प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। मैंने बताया था आपको कि मधुमेह की जो है इंजेक्शन लगाई जाती है, दवा नहीं दी जाती, क्योंकि वो किसका बना होता है? हार्मोन्स का। और एक चीज और बता दें, सांपों का जो जहर होता है वो भी हार्मोन्स होता है। अगर हमारी बॉडी से अंदर से कहीं कटा पीटा ना हो, यानी वो डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में ना आए, ब्लड के संपर्क में ना आए, तो हम अगर जहर भी पी लेते हैं तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हमारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन वो कहाँ पंच करता है? हमारे सीधे ब्लड में। ब्लड में अगर जाएगा तो हमारे लिए वो खतरा है, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर होते हैं ब्रेन में, यहाँ होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद किडनी के ऊपर होता है कौन सा ग्लैंड होता है? एड्रीनल ग्लैंड होता है। ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड भी 3 टाइप्स के होते हैं, वो भी इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये पूरे सिस्टम हमको खत्म करना है। तो खत्म करने से पहले, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने देखा अभी पलट के, तो सब सिस्टम ही दिया है। पोषण दिया है, उसमें मेन जो है कार्बोहाइड्रेट दिया है, उसके बाद वसाई दी है, प्रोटीन्स दिया है, ठीक है, विटामिन है। अब देखो विटामिन भी 2 ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। पोषण की विधियां देखेंगे, फिर प्रकाश संश्लेषण देखेंगे। सारी चीजें हम इस चैप्टर में खत्म करेंगे, ठीक है। तो शुरू करें क्या? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। किसकी बात करेंगे हम? लाइफ प्रोसेस, यानी जीवन हमारा कैसे चलता है उसके बारे में। जिसमें मैंने शुरुआत के दिन में ही मैंने कुछ आपको बताया था कि सजीवों के लक्षण बताए थे, जिसमें सबसे पहला था न्यूट्रिशन। क्या था? न्यूट्रिशन। दूसरा क्या था? पोषण था ना पहला। दूसरा क्या था? श्वसन, रेस्पिरेशन। तीसरा क्या था? उत्सर्जन, है ना, एक्सक्रेटरी। चौथा वृद्धि, याद है ना, ग्रोथ। पांचवा क्या था? प्रजनन। और छठा क्या था? संवेदनशीलता, ठीक है ना। अच्छा, मैंने एक चीज आप लोगों को संवेदी अंग में बताया था, लेकिन पांचों का काम नहीं बताया जो हमारे शरीर से अलग हो गया। आपको पता है ब्लू व्हेल जो है वो स्तनधारी जीव है, ठीक है ना। स्तनधारी जीव का मतलब वो बच्चा पैदा करके क्या करती है? दूध पिलाती है। सवाल ये है कि हम लोग भी पहले ऐसा माना गया कि हम लोग भी किसमें रहते थे? पानी में रहते थे। तो जिसको निमेशक पटक बोलते, जो रेड लाइनिंग होती, पहले आंखों पे कवर था, क्योंकि आप बहुत देर तक पानी में रहो तो आंखें लाल हो जाती है।
जब ये कवर था तो हमारी आंखें लाल नहीं होती थी, लेकिन जब हम बाहर रहने लगे तो उसका काम खत्म हो गया। जब काम खत्म हो गया तो हमारे शरीर में किस रूप में पड़ गया वो, अवशेषी अंग के रूप में पड़ गया। ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा था शरीर पे बाल, तब बाल हुआ करते जब जंगलों में जंगल वाला हु करते घूमते थे हम लोग, है ना, पत्ते पहन के, तब हमारे शरीर पे बाल की जरूरत थी, जैसे बंदरों के शरीर पे। अब हम लोग कपड़े पहनने लगे, ठीक है ना, फिर भी हमारे शरीर पे बाल नहीं होने चाहिए। भविष्य का जो फ्यूचर होमोसेपियंस है उस बिना बाल का है, सर भी नहीं, सर पे भी बाल नहीं है उसके। ठीक है, जैसे हम है। अगला अभी तो है, अगला है पूछ। पूछ पूछ का काम खत्म हो गया हम लोगों के शरीर से, क्योंकि जब हमारे अपर लिम्ब फ्री हो गए, ये अपर लिम्ब है ना, ये लोअर लिम्ब है, जब हाथ हमारे फ्री हो गए तो पूछों का काम खत्म हो गया। पूछों का काम होता है मक्खी उड़ाना। किस क्या उड़ाना? पीछे से मक्खी उड़ाना। और कान हमारा हिलना बंद हो गया। अभी कुछ लोग हिला लेते थोड़ा बहुत, लेकिन कान का हिलना बंद हो गया, क्योंकि कान से वो मुंह देखते हैं, उड़ाता है मक्खी, और गर्दन तक इससे कर लेता है। ठीक है ना। अब पीठ से बाकी पूरा हिस्सा उड़ा देता है। लेकिन अब जो हमारा शरीर है, हाथ फ्री होने के बाद ये सारे काम खत्म हो गए, तो धीरे धीरे उनका योग खत्म हो गया, उपयोग खत्म हो गया। उपयोग खत्म हो गया, लेकिन हमारे शरीर में तो पड़े है ना, ये कड़ फलक दिखाई क्यों दे रहे हैं? नहीं दिखाई देने चाहिए। तो ये किस रूप में पड़ा है? अवशेषी अंग में। फिर अब मैंने बताया था पूंछ की हड्डी भी है, तो वो भी किस रूप में है? अवशेषी अंग के रूप में। और कौन सा अवशेषी अंग बताया था? अपेंडिक्स तो बता ही दिया। और कोई था? पांचों हो गए क्या? पांचों हो गए। एक निमेशक पटल हो गया, एक शरीर पे बाल हो गया, एक अपेंडिक्स हो गया, और कान हो गया,